हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ क्या रहने वाला है आपके लिए। महादेव आपके लाइफ में क्या ला रहे हैं, महादेव का मैसेज क्या है आप सभी के लिए अगले 7 दिनों के लिए। चलिए देखते हैं अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में क्या घटित होने वाला है। ठीक है। द मैजिशियन, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। कोई मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में। कोई चीज़ें है जहाँ आपको ये सोचना है कि बिल्कुल आप इसको आप अपने हाथों में लोगे ना, हैंडल कर सकते हो, अपने हाथ से हैंडल कर सकते हो उस चीज़ों को। वो आपके ही हाथ में है, वो काम करेगा। आप अगर सोचें नहीं ये समय आएगा वो समय आएगा, नहीं, आप उसे आप अपने हाथों से हैंडल कर सकते हो। आपके पास नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ही है वो चीज़ें, बट आप उसे पहचान नहीं रहे हो। आपके पास हो सकती है, ठीक है, इन्फिनाइट पावर, आपके पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ है वो चीज़ें करने का। और देखते हैं क्या हो रहा है। सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। किसी चीज़ का अचीवमेंट से कुछ है, या कहीं फैमिली गैदरिंग, कहीं कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप जश्न मनाएंगे उसका, या किसी पार्टी में जा सकते हैं। महादेव कह रहे हैं आपके पास जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ का जश्न मनाओ। या फिर आपने बीती रात 3 अगस्त को जश्न मनाया हो और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है, तो जिस तरह से खुश आप उस दिन थे तो वैसा ही ये पूरा सप्ताह बिताओ, खुश रहना है। नेक्स्ट 7 डेज़ देखो यहाँ पम्पकिन दिख रहे हैं, खुशियों का प्रतीक, ठीक है। द डेविल बता रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना है। अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक लोग हैं तो उन्हें माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। कार्मिक लोगों से बोला ना, जस्ट मनाओ, खुशियाँ मनाओ आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं मनाना है कि नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक्स लोग हैं, या आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई कार्मिक बंधन था, तो उन लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा दिख सकता है कि आप पे कार्मिक लोगों का थोड़ा सा प्रभाव रहे, इफ़ेक्ट रहे। तो कार्मिक लोगों पे ध्यान नहीं देना है। देखो उस कार्ड के ऊपर मैंने ये कार्ड रख दिया, मतलब आप खुशी, जहाँ भी देखो आप खुशी ढूंढो, ठीक है। और क्या हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। 4 ऑफ सोर्स, जो भी है ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझ पर छोड़ दो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ओवर थिंक नहीं करो, ओवर थिंक नहीं करना है आपको। या आपके घर में कोई बीमार है, जो भी, आप उनकी सेवा करो। या आप बीमार हैं तो आपको जो दवा करना है आप वो करो, अदरवाइज ओवर थिंक नहीं करो। कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है आपके रिलेटिव्स में, उसको लेकर आपको चिंता है, तो आप ना ईश्वर पर छोड़ दो, थोड़ा ईश्वर से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जो है ईश्वर के हाथ में है। देखो ये इंसान कैसे लेटा हुआ है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही है। तो आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो और आप अपना जो भी कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, उस पर ध्यान दो। ओवर थिंक से बचो, ईश्वर पर सरेंडर करो। महादेव यही बोलना चाह रहे कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देखूंगा क्या करना है। आपको किसी हार्डवर्क का रिज़ल्ट मिल सकता है, आपके हार्डवर्क का, ठीक है। आपने किसी चीज़ पर हार्डवर्क किया था, ये 8 अगस्त को हो सकता है, या आज से 8वें दिन आपको ये चीज़ें मिलें। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तो आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी हो
वो छोड़ के बस आप अपना सक्सेस के बारे में सोचो, ग्रोथ के बारे में सोचो, ईश्वर पर सरेंडर करना सोचो। सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं, महादेव पर सब छोड़ दो और अपनी लाइफ में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसका जश्न मनाओ, उसकी खुशी मनाओ। किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ सकता है। देखते हैं ये डेथ कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करेंगे डेथ कार्ड क्यों आया है। ये डेथ कार्ड बता रहा है कि किसी प्रकार की जिम्मेदारी, कोई बर्डन आप पर आ सकता है करियर का, या फिर करियर में थोड़ा बोझ। जिस भी करियर में हो आप, वहाँ बहुत आप बर्डन फील कर रहे हो। शायद इस सप्ताह आप पर ज़्यादा ही कुछ बर्डन आ जाए। ठीक है, किसी सीनियर पोजीशन पे कोई इंसान है, आपको उसकी बात को मानना पड़ जाए ना चाहते हुए भी। किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपके दिमाग, दिल पर ये बोझ डालेगा। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा थोड़ा सा बोझ डालेगा। तो थोड़ा वहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है किसी चीज़ का। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि बिल्कुल कट टू कट ओपन माइंडेड होके आप फैसला लो। जो भी चीज़ें तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा है किसी काम का, तो काम आपस में आप बांट सकते हो। मतलब ओवरलोड नहीं लेना है। कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है, वो चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगी। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, कोई चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हो सकता है। कुछ तो छुपी हुई बातें हैं जो आपको पता चलेगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा, जो भी परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा शांत रहना है, पैसेंस बनाए रखना है। हाई प्रीस्टिस, आप कुछ ज़्यादा ही अब डिवाइन से, बहुत लोग की स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना और थोड़ा हाई लेवल पर जाने वाली है। ठीक है, कोई चीज़ें रिवील भी हो सकती है। बहुत जो मिक्स सिग्नल दे रहा है, अब वो शायद उससे आपको डायरेक्ट चीज़ें कुछ सुनने मिल जाए। इस सप्ताह कुछ ऐसा होगा, तो वो चीज़ें रिवील हो सकती है। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अब इस सप्ताह कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन से कनेक्शन बनेगा आपका। सही गलत का आपको पहचान होने लगेगा, क्या है सही गलत। आप अपनी इंट्यूशन का ना हेल्प लो। आप अपनी इंट्यूशन का इस सप्ताह आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस लाइफ में नहीं है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा इंट्यूशन लाओ। थोड़ा मेडिटेशन क्या करो, मेडिटेशन हर किसी को 15 मिनट एटलीस्ट तो करना ही चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन क्या है, सांस का आना, सांस का जाना, इनहेल एक्सेल को बस आप ध्यान से करो। धीरे 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 देखो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगोगे। बस कुछ नहीं, शांत बैठना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, मेडिटेशन की मुद्रा बैठ जाना है उस मुद्रा में, और बस सांस लेना, सांस का बाहर निकालना, उस पर आप फोकस दो। धीरे 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 देखना आप मेडिटेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है आप इस सप्ताह मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, जैसा मैंने कहा है। अगर शायद स्टार्ट कर सकते हो तो स्टार्ट कर दो मेडिटेशन करना। और आप अपने इंट्यूशन का इस सप्ताह इस्तेमाल ज़रूर करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ भी हैं, बहुत सा आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, ओपन माइंडेड रहना। और जो भी चीज़ें आपके हाथ में है, आप नेगेटिव लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी आपके हाथ में है। नेगेटिव लोगों से दूर जाना, ये भी आपके हाथ में है। ओवर थिंक से बचना, ये भी हाथ में। बाकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो देखो ईश्वर पर छोड़ दो। आपको वो चीज़ें ईश्वर पर छोड़ना ही होगा, सरेंडर करना होगा, ठीक है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है गाइडेंस अगले 7 दिनों के लिए। महादेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अगले 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो अगले 7 दिनों के लिए क्या है गाइडेंस
क्या अपनाएं वो चीज़ें, कौन सा गाइडेंस पर चले हम। ठीक है, तो पहला है गो आउटसाइड। बहुत दिनों से आप घर के अंदर हो तो थोड़ा सा बाहर निकलो, आपको रिफ़्रेशमेंट फील हो। आप अपनी कम से कम ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत दिनों से घर में ही हो तो सबकी एनर्जी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे हो। एक घर में बैठे बैठे क्या समझ में आएगा क्या चल रहा है। थोड़ा अंदर भीतर बाहर ये सब करते रहो। ज़रूर घर से बाहर निकलो, थोड़ा फ्रेश एयर हवा में घूमो। ठीक है, बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। अगर वो बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला, नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में एंट्री मत होने दो। अपने आप से प्यार करो और थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहो। बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। या बहुत ज़्यादा मोबाइल भी देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये वीडियो देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही मोबाइल देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करना, रील्स देखना थोड़ा कम करो। वो भी नेगेटिव ही है। अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं हो और मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो प्लीज़ बाउंड्री क्रिएट करो। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। ओके, अगले 7 दिनों में आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी पर काम कर सकते हो। देखो, चीज़ें दिख रही है ना कि आप जो है ना बहुत सुस्त पड़ गए हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, या कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, बिजनेस में, जहाँ मन उचीत सा गया है। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप अपने लाइफ में लाओ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करो। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से, ड्राइंग, पेंटिंग, या कुछ क्रिएटिव करो आप। ठीक है, और निगेटिव लोगों से तो बहुत अच्छा है कि दूरी बना के रखें, दूरी बना कर रखें। ठीक है, और थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाओ, ठंडी ठंडी हवाएं लो, और जो भी टेंशन चल रहा है ना ईश्वर पर छोड़ दो। बाकी आप अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म तो आपको करना है, फैसला तो ईश्वर के हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। आप अपना कर्म करो। ठीक है, बाउंड्रीज़ क्रिएट ज़रूर करो। ज़्यादा तो टाइम वेस्ट हमारा नेगेटिव लोग ही करते हैं, और आप क्रिएटिव इंसान हो सकते हो तो बिल्कुल अपने अंदर की जो भी पैशन है ना उसको पहचानो, और कोई क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़ो। आप डेली की रूटीन में रखो उस एक्टिविटी से, तो ज़रूर जुड़ो। तो अगले 7 दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आप ये सब गाइडेंस अपनाओ, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करो, थोड़ा बाहर निकलो, बाउंड्रीज क्रिएट करो लोग नेगेटिव लोगों से, और कुछ क्रिएटिविटी करो। आपके लाइफ में अगले 7 दिनों में ज़रूर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, मिरेकल होगा। ये आपको समझ में आएगा कि सब कुछ तो मेरे ही हाथों में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल। परेशान क्यों होना, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ओके, अगर ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, और कमेंट भी करना।